मीनल लिखती हैं, आई हैव स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन सिंस लास्ट 1 year and I have become more sensitive nowadays. Some days simple things bring so ecstasy and some days trivial things sadden me so much. मीनल, it happens. कोई बात नहीं। संवेदनशीलता का बढ़ना, सेंसिटिविटी का इंक्रीज होना खूबसूरत है। जिंदगी को एक ही धारा में देखना एक मोनोटोनस प्ले में परेशानी लाता है। और ध्यान करना शुरू किया है, इस बात को और एक्सप्लोर करेंगे। आगे मीनल ये भी लिखती हैं कि लोनलीनेस ब्लिसफुल ऑफ बिलोंगिंग टू द स्पेस अराउंड मी, आई एम डांसिंग बिटवीन दीज टू। When I feel this deep loneliness, I feel uprooted. I don't feel grounded at all at that time. पहली चीज तो देखिए, बहुत स्पष्टता से इसको मीनल रखते हैं सामने, पॉइंट बाय पॉइंट। और कोई कंफ्यूजन है तो जस्ट राइट डाउन, उसको देखते। What is this life? Simply dance of dualities. द्वैत का नृत्य है ये जीवन, हमेशा रहेगा, चाहे हम ध्यान पूर्ण हो या ध्यान रहित हो। जीवन उस द्वैत के नृत्य में ही चलेगा। अब वो बिलोंगिंगनेस का भी होगा, लोनलीनेस का भी होगा, वो एक्सटेसी का भी होगा, सैडनेस का भी होगा। रात दिन, अंधेरा उजाला सब आएंगे। पहले जीवन में क्या होता है, जब हम कम संवेदनशील होते हैं, कम अवेयर होते हैं, तो हमको ये चीज़ें कम दिखती हैं। लेकिन ये जीवन के सारे पहलू हमको समृद्ध करते हैं, हमको एनरिच करते हैं। जिसने कभी अपरूटेडनेस महसूस नहीं करी, वो कभी रूटेडनेस भी महसूस नहीं करेगा। इन उसको पता ही नहीं कोई रूटेडनेस होती है, इधर उधर टटोल रहा है। कहाँ, मतलब किसी को be rooted in life. Rooted? What is rooted? तो पहले uprooted होना। किसी का पहले दिल टूटे तो वो जानेगा कि फिर दिल जुड़ना क्या होता है। किसी का दिल टूटा ही नहीं कभी, तो वो कभी जानेगा ही नहीं कि जब हमारा जो दिल, यानी कि जो हमारा स्पिरिचुअल हार्ट है, जब वो इंटीग्रेटेड अनब्रोकन होता है, तो वो क्या चीज़ होती है। क्योंकि अभी उस स्फीयर में, उस डायमेंशन में उसकी एंट्री ही नहीं थी। पहले उधर बढ़ेंगे तो हमको वो डुअलिटी दिखाई देगी। मेडिटेशन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है करने के बजाय, क्योंकि मेडिटेशन डूइंग ना होकर एक हैपनिंग है। और मेडिटेशन को समझना है तो मैंने सभी के लिए ध्यान सूत्र का सारा गिफ्ट दिया ही हुआ है। यूट्यूब पे पूरी सीरीज़ है, उसमें जाकर व्हाट इज़ मेडिटेशन उसको देख सकते हैं। किसी ने अभी तक इतने डायमेंशन से मेडिटेशन को नहीं सामने रखा, अस्तित्व में इस शरीर मन के माध्यम से उन्हें रखा, और वो सिलसिला भी बहुत लंबा है, अभी वो आते जाएंगे। तो एक तो पहले हम ये देखें कि व्हाट इज़ मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन एक्सटेसी ही नहीं है, मेडिटेशन एक खास डायमेंशन में होना ही नहीं है, वो तो एक टोटलिटी है, टोटल हैपनिंग है। वो टोटल हैपनिंग हमको टोटल बनाएगी। हमको फ्रेगमेंटेड नहीं होना, हमको आधा अधूरा नहीं होना है। लेकिन उसके लिए हमको पहले उन सारी चीज़ों को देखना और जानना भी जरूरी होगा। तो पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही निकल के इसमें आता है कि ध्यान को करने की चीज़ ना बनाकर समझने की चीज़ बनाइए, उस पर फोकस करिए, उसको उस तरह से देखिए, समझिए। जैसे जैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझते जाएंगे, लगेगा कि हाँ ये चीज़ ठीक है। अब वो जो डुअलिटीज़ हैं, वो जो द्वैत हैं, उनकी एक्सेप्टेंस आने लगी है। वो चीज़ें हमारे जीवन में अब एक अलग रोल प्ले करेंगी। अकेलापन और बिलोंगिंगनेस जो लिखी है,
जो चारों तरफ का जगत है उसके प्रति। ये बहुत सुंदर है। अगर एक चीज होती है तो वो इल्यूजन होता है, क्योंकि जैसे देखिए क्या है ना, नेचर ने हमको डिजाइन किया है ब्रीद इन ब्रीद आउट। कई बार सिंपल ध्यान में कह दिया जाता है, जैसे बुद्धा ने कह दिया या विज्ञान भैरव तंत्र में तमाम विधियां, अपनी सांसों पर फोकस करो। तो जब कोई ध्यान में जाता है और अपनी सांसों पर फोकस करता है तो वो सोचता है कि अच्छा सांसों पर फोकस करते करते ये शायद कोई ऐसी क्रिया है कि हमारे लिए कुछ उस डूइंग से कोई चीज निकलेगी। जबकि जब बुद्धा ने ये बात कही या विज्ञान भैरव तंत्र ने ये बात कही कि अपनी सांसों को देखो, तो देखना कुछ नहीं था, उसमें करने के लिए नहीं था। जस्ट बाय ऑब्जर्विंग हम उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये इन एंड आउट का प्ले है। जो भीतर जाता है वो बाहर जाता है, जो जाता है वो आता है, जो आता है वो जाता है। यहाँ कुछ ठहरता नहीं, फ्लो है, एक प्रवाह है। और इस आने जाने के बीच में ही जीवंतता बढ़ती। जैसे योग में हम कहते हैं, योग का जो दर्शन है वो कहता है कि ब्रीदिंग जो है वो प्राण का संवाहक है, कैरियर ऑफ प्राण। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो हमारी सांसें हैं ये हमारे जीवन के उस द्वैत को बहुत ही अच्छे ढंग से मैनिफेस्ट करती हैं सामने। जब भी कोई भी सीकर इस द्वैत को देख लेता है तो उसके जीवन में भी वो प्राण, यानी कि वो अलाइवनेस, वो जीवन अनेक अनेक रूपों में प्रवेश करता है। अब यहां पर हमने सीखा क्या? जब हमने अपने, मान लो फंडामेंटल मेडिटेशन है अपनी ब्रीदिंग को वॉच करना, तो उसमें हमने देखा कि जो आएगा वो जाएगा। और ये एक ब्रिज है हमारे ग्रॉस और सटल के बीच में, स्थूल और सूक्ष्म के बीच में, जैसे सांसों का सेतु है। एक पल सब ठहरा हुआ है और दूसरे पल सब गतिमान है। और जहां पर ठहरा हुआ बिंदु है वहीं से जो डायनेमिक नेचर है जीवन का वो शुरू होगा। दोनों चाहिए हमको, जिंदगी में दोनों चाहिए। दोनों को देखना शुभ है। तो अगर आपके जीवन में ये आ रहा है तो इट्स ब्यूटीफुल। नाउ यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व द टोटल पिक्चर ऑफ लाइफ। हमको सेलेक्टिव पिक्चर नहीं देखनी है। जी कृष्णमूर्ति इसी फिनोमेना के लिए कहते थे कि बी चॉइसलेसली अवेयर। अदरवाइज वो कहते नहीं, अच्छा वाला पकड़ लो, बिलोंगिंगनेस में जाओ, एक्सटेसी में जाओ, सैडनेस को गिरा दो, लोनलीनेस को गिरा दो। वाई टू ड्रॉप? वो है वहां पर ना, वो है तो है। सो इफ यू आर चॉइसलेसली अवेयर देन total picture will manifest, and meditation is all about entering into that total picture, that totality of life. बस खुश रहिए।